गाइस, इतिहास गवाह है कि जब भी कोई बड़ी बीमारी इस दुनिया में आई, हमारे वैज्ञानिकों ने देर सवेर ही सही पर इसका इलाज जरूर ढूंढ निकाला है। और इसी तरह से पिछले कुछ सालों से हमारे वैज्ञानिक कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के इलाज को ढूंढने में लगे थे और अब फाइनली इसका इलाज मिल गया है। जी हाँ गाइस, वैज्ञानिकों ने डोस्टारलीमैब नाम की एक कैंसर दवा ढूंढ निकाली है, जिसे उन्होंने 12 कैंसर मरीजों पर ट्रायल भी किया और सबसे हैरानी की बात यह है कि 12 के 12 मरीजों का कैंसर पूरी तरीके से ठीक हो गया। दरअसल यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने GlaxoSmithKline द्वारा बनाई गई इस दवा को अगस्त 2021 में ट्यूमर मरीजों पर ट्रायल करने की मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद उन्होंने इसे कैंसर स्टेज 2 और स्टेज 3 वाले मरीजों पर 6 महीने तक ट्रायल किया और इसके बाद जब उनकी रेडियोथेरेपी और सर्जरी की गई तो वो मरीज बिल्कुल ठीक हो गए। बहरहाल इस दवा से अभी सिर्फ रेक्टल कैंसर मरीज ही ठीक हो पाए हैं और अब देखना ये होगा कि क्या ये दूसरे टाइप के कैंसर भी ठीक कर पाएगा। गाइस, अक्सर आपने देखा होगा कि ट्रैफिक में एक गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से टकराती है तो दोनों गाड़ियों में कुछ न कुछ नुकसान हो जाता है और फिर वो दोनों गाड़ियों के मालिक या ड्राइवर आपस में उस नुकसान की भरपाई के लिए लड़ने लगते हैं और ऐसा कभी ना कभी आपके साथ भी हुआ होगा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर आपकी गाड़ी से किसी दूसरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आप उसे एक भी पैसा देने से मना भी कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, अगर आपकी गाड़ी के इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस शामिल है तो आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस नुकसान की भरपाई वो बीमा कंपनी ही करेगी जिससे आपने अपनी गाड़ी का बीमा करवाया है। गाइस, क्या आपको पता है कि चाइना हम सब इंडियंस के बालों से करोड़ों रुपए कमाता है? लेकिन कैसे? दरअसल जब आप अपने बाल कटवाने के लिए बार्बर के पास जाते हैं तो बार्बर आपके बालों को 2 से 6 हजार रुपए किलो के हिसाब से एक लोकल वेंडर को बेच देता है। अब लोकल वेंडर्स इसे एक बड़ी कंपनी को बेच देते हैं और फिर ये बड़ी कंपनी इसे चाइना को एक्सपोर्ट कर देती है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है तिरुपति बालाजी टेंपल, जहां हर साल काफी सारे भक्त अपने बालों को डोनेट करते हैं और फिर इन बालों को आगे जाकर मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा एक कंपनी को ऑक्शन में करीबन 126 करोड़ रुपयों में बेच दिया जाता है। अब जिस भी कंपनी ने इसे खरीदा है वो इन बालों को चाइना जैसी कंट्री में एक्सपोर्ट करने की सोचती है, क्योंकि चाइना में जाकर इन बालों की कीमत 10 गुना तक हो जाती है, जिससे उस कंपनी को तो फायदा होता ही है। चाइना भी इन बालों से विग बनाकर हर साल करोड़ों रुपए छापता है। गाइस, अक्सर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हर एक बिगिनर के मन में यह डाउट होता है कि किस कंपनी के शेयर में उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं। पहला, जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस कंपनी की सेल्स को चेक करिए। दूसरा, यह देखिए कि वो कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं। तीसरा, उस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जरूर हाई होना चाहिए। चौथा, उस कंपनी पर कर्ज कम होना चाहिए या फिर होना ही नहीं चाहिए। और पांचवा, उसका पीई रेशो यानी कि प्राइस अर्निंग रेशो कम होना चाहिए। वैसे गाइस, अगर आप शेयर मार्केट में इस तरह के किसी भी की फैक्ट्स को डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरी बुक द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट को अमेज़न से खरीदकर एक बार जरूर पढ़ें, जिसमें शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल सरल और आसान भाषा में बताया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो गाइस, आज ही जाइए अमेज़न पे ऑर्डर करिए और मुझे टैग करना मत भूलिएगा और आप ये भी बताइएगा कि आपको बुक कैसी लगी। एक अमेजिंग कमेंट को हम लोग पिन करेंगे।